एक ऐसा बयान होम सेक्सुअलिटी के मुताबिक से पॉप फ्रांसिस साहब ने दिया है जो कि मसीही ईमान के अंदर नाकबूल है। इसलिए आप इस बात को सोचिए, जो पाक हैं, जो खुदा के खून खरीदे हैं, वो हमेशा इस कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। ना वो अपनी रवायात कायम करते हैं, ना वो अपने दस्तूर और कानून कायम करते हैं। जो इसके अंदर लिखा है, चाहे कोई कितने बड़े ओहदे पर फाइज हो, कितना बड़ा नॉमिनेट हो, कितनी बड़ी डिनोमिनेशन हो, अगर वो इस कलाम से बाहर है तो वो शरीर की ज़िंदगी गुजारता है। इसलिए कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि रास्तबाज आदमी की यादगार हमेशा इस ज़मीन पर रहेगी और शरीर का नाम सड़ जाएगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी इस ज़मीन पर रहते हुए जब आप गुजार रहे हैं तो इस वक्त के अंदर हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम उस दाहिने पर खड़े हैं कि यीशु मसीह अपने वादा के मुताबिक जल्द अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहे हैं। इसको लेने के लिए आ रहे हैं जी, दुल्हन को। वो सबको नहीं लेने के लिए आ रहे हैं। दूल्हा जब आता है तो वो किसके साथ लेकर जाता है जी? दुल्हन। जहाँ से रोटी खा के वापस ईमानदार दुल्हन को लेने। ईमानदार, इसीलिए इफ्सियों के खत के अंदर लिखा हुआ है उस दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है जिसमें ना दाग है, ना दब्बा है, ना कोई और चीज़ और ना कोई झुर्री है। इसलिए वो पाक लोगों को लेने के लिए आ रहा है। ये वही लोग हैं जिसके बारे में मुकद्दस यूहन्ना ने देखा और बर्रे के लहू से अपने दो पर पाक करने का मतलब है उस ईमान, उस अकीदे के अंदर ज़िंदगी गुजारना जो कलाम के मुताबिक हमारे लिए कायम किया गया है। नई पैदाइश का तजर्बा करना, नई अपने गुनाहों से तौबा करना, यीशु मसीह पर ईमान लाना और उसके वादे के मुताबिक उसका इंतज़ार करना, क्योंकि वो अपने लोगों को लेने के लिए जल्द आ रहा है। ये जो कुछ दुनिया के अंदर निज़ाम चल रहा है, ये पहले से किताब मुक़द्दस के अंदर कलमबंद किया है। अंबिया असगर, अंबिया अकबर, रसूलों ने इन बातों को पाक रूह के वसीला से कलमबंद किया है। क्योंकि आज जो दुनिया के हालात चल रहे हैं, आज देखें हम हैं मसीही ईमान के, लेकिन जो न्यूज़ मसीही ईमान के तौर पर फतवे दिए जा रहे हैं वो छोटे नहीं। तो इसलिए कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है, ये लोग तो होठों से मेरी ताज़ीम करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। तो इसलिए हमें सोचना है कि सिर्फ हमारे होंठ ही हम्दो सना के लिए या गाने के लिए या बजाने के लिए या सुनाने के लिए ना हो, बल्कि इन होंठों से यहाँ तक नहीं बल्कि अपने दिल से खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना और उस पर ईमान लाना। और आज इस इबादत का असल मकसद यही है, हमें अपने गुनाहों से तौबा करना, अपनी उस याद को ताज़ा करना है कि आखिरकार हमारा सफ़र भी यही है, हमें इस मंजिल से होकर गुजर जाना है। खुदा का बंदा पौलुस रसूल जिसने खूबसूरत बयान लिखे और कलमबंद किए पाक रूह के वसीला, वो आला ओहदे पर फाइज था। जैसे आज पाकिस्तान के अंदर वजारतों का प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़ा हुकूमत के तौर पे आ रहा है, तो उस वक़्त खुदा का बंदा पौलुस उस ओहदे पर फाइज था जहाँ पर वो एक ताकतवर शख्स था। वजारतों का सिस्टम उस वक़्त पार्लियामेंट के अंदर तो अब आया, उस वक़्त इस तरह से निज़ाम था कि पहले जो हुकूमत थी उसे पार्लियामेंट को बनाने के लिए मज़हब बनाता था, लेकिन अब जो पार्लियामेंट है, अब हुकूमतें जो है पार्लियामेंट के अंदर वो मज़हब को बनाती। तो पौलुस उस वक़्त आला ओहदे पर फाइज था। तो जब उसने यीशु मसीह को कबूल किया, तो जब उसने इस अंजाम को देखा, तो उसने इस अंजाम को देखते हुए अपनी ज़िंदगी के अंदर कहा, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा। अगर ऐसे नामवर लोग अपना सब कुछ छोड़कर मसीह को कबूल करने के लिए तैयार थे, आज भी मसीह पर, इसलिए वो लिखता है कि वो आज कल बल्कि अब तक यकसा है। उस यकसा खुदा की हम्दो सना करते हैं। इस ज़िंदगी के अंदर रहते हुए हमारे पास मौका है, अपने गुनाहों से तौबा करें, नई पैदाइश का तजर्बा करें और इस उम्र के हिस्से के अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक गुजारें, उसके साथ रहें और रहकर हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बनें। क्योंकि हमारे पास कितना वक्त है जी? 70 या 80 साल। अगर 70 या 80 साल के मौके के अंदर हमेशा की ज़िंदगी मिल जाए तो ये फ़ायदे का है या नुकसान का है? फ़ायदे का वक्त है ना। तो ये फ़ायदे का वक्त है हमारे पास, क्योंकि जो यहाँ से इस जहान फ़ानी से कूच कर गए, इसके लिए भी ये वादा किया गया कि जो मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि, और फिर पौलुस रसूल इस बात को भी लिखता है कि पहले तो वो जो मसीह में मुवे वो जी उठे, पहले तो वो जो मसीह में मुवे वो जी उठे। जो पहले जी उठेंगे वो फ़ायदे में या हम फ़ायदे में? फ़ायदे में कौन है? जो पहली सब में खड़ा है। तो इसका मतलब है कि जब तक हम इस दरवाजे से नहीं गुजरेंगे हम मसीह के साथ मुलाकात नहीं कर सकते। इसलिए खुदा का बंदा पौलुस लिखता है, पहले तो वो जो मसीह में मुवे वो जी उठेंगे, फिर जो हम जिंदा बाकी
وہ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف وہی لوگ جائیں گے، اور اس کے بارے میں کچھ نظریات ہیں، اور یہ نظریات جو ہیں کچھ لوگ دوسری آمد، پہلی اور دوسری آمد پر ہیں، لیکن